नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आज आपके लिए रिफ्लेक्शन एंड कंसल्टेशन ऑफ इंटर्नशिप के लेके आया हूँ, जिसके बारे में जो आपका बीएड में 16 हफ्ते की इंटर्नशिप होती है, उसी की एक फ़ाइल बनती है रिफ्लेक्शन एंड कंसल्टेशन इन इंटर्नशिप। तो उसके बारे में सबसे पहले हम आपको इंडेक्स बता दें। इंडेक्स में आपका क्या क्या चीज़ें बनती है। तो इंडेक्स में सबसे पहले जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ये मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड कंसल्टेशन ऑफ इंटर्नशिप, विद्यालय का नाम, पता, इस तरह से आप ये चीज़ें बनाएंगे। उसके बाद फिर विद्यालय के प्रबंधक का नाम, विद्यालय में इंटर्नशिप करते समय अनुभव और विद्यालय का समय चक्र, और धीरे धीरे ऐसे आप बनाते जाएंगे। जो चीज़ें हैं इसमें इंडेक्स में आपको दिखाना होता है। ध्यान से देखते जाएं। शैक्षिक महत्व तक बनता है। शैक्षिक महत्व जहाँ आ जाएगा वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपका आता है मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिबिंब, अर्थात परछाई या प्रतिछाया। प्रतिबिंब के अंतर्गत व्यक्ति पानी या शीशे में दिखाई देने वाली छाया है तथा उसे उस छाया का प्रतिबिंब कहा जाता है। इस प्रतिबिंब को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि परछाई के सामने पीछे पीछे चलने वाला। प्रतिबिंब के अंतर्गत व्यक्ति का वह वास्तविक चेहरा नजर आता है जो व्यक्तित्व का रूप होता है। रिफ्लेक्शन प्राय विद्यालय का वह आईना होता है जिसमें बालक का वास्तविक भविष्य का निर्माण होता है। प्रतिबिंब में प्राय हमेशा व्यक्ति की ओर आकृति दिखाई देती है जिसे वास्तविक दृष्टि की झलक को दर्शाता है या प्रतिबिंब कहलाता है। जिस विद्यालय में आप रिफ्लेक्शन एंड कंसल्टेशन की इंटर्नशिप करेंगे उसमें उसके बारे में आपको लिखना होता है। जैसे ये न्यू जीनियस मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल में यानी कि 24 दिसंबर से आपने शुरू किया। 24 दिसंबर से 4 महीने में 24 अप्रैल तक जैसे इंटर्नशिप हुई आपकी, और वहाँ के विद्यालय प्रबंधक का नाम, वहाँ के प्रिंसिपल का नाम, वहाँ के कहाँ पे ये स्थित है उसका नाम लिखेंगे। विद्यालय में जो भी आपको अनुभव प्राप्त हुआ उसका करेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जो भी आपका अनुभव वहाँ पे हुआ है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो भी आपका अनुभव है और जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आया है इंटर्नशिप के दौरान, उसके बारे में भी आप 4 महीने के दौरान आपने जो भी सीखा है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय की स्थापना कब हुई, विद्यालय के प्रबंधक का नाम, ये आपको इसमें लिखना होगा। विद्यालय की पृष्ठभूमि, विद्यालय कब स्थापित हुआ है और इसके कौन कौन सदस्य हैं, कौन सहयोगी हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आप पूरा कर सकते हैं। किसने आपकी विद्यालय में सहायता की है और किसके सहयोग से विद्यालय चल रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए, आप हेडिंग देख रहे होंगे विद्यालय में इंटर्नशिप करते समय अनुभव। अब जैसे न्यू जीनियस में इंटर्नशिप आपने किया, आपने 4 महीने में आपने इंटर्नशिप किया तो बहुत से कुछ सुधार आपने किया होगा और बहुत सी समस्याएं होंगी, और समस्या का आपने समाधान कैसे किया उसके बारे में भी आप, जैसे कि आपको पता है कि बीएड के इंटर्नशिप, बीएड में 4th सेमेस्टर में 4 महीने की आपको इंटर्नशिप होती है और उसी के पाठ्यक्रम के क्रम के दौरान ही आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिला है। छात्रों की इच्छाओं, रुचियों को जानकर उनके अनुसार उन्हें पढ़ाया जाना बहुत ही उचित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी छात्र के किसी विषय को पढ़ाने में रुचि लेते हैं, अगर अक्सर बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके विषय के अनुसार पढ़ाना, जिस विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं वहाँ का आपको समय चक्र यानी कि टाइम टेबल पता होना चाहिए और वहाँ के अनुसार अपना टाइम टेबल भी निर्धारित होना चाहिए कि कभी भी एक साथ 2 क्लास नहीं लेना चाहिए। तो उसी अनुसार से बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना होता है। विद्यालय का पाठ्यक्रम बहुत सरल होना चाहिए। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि
पूर्वक होना चाहिए। विद्यालय में प्रार्थना सभा का अनुभव कैसा रहा आपका? जैसे घंटे बजने पर विद्यालय में प्रार्थना करने के लिए बच्चे एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार इंटर्नशिप के दौरान स्कूल की प्रार्थना सभा में शामिल। अब प्रार्थना के दौरान क्या अनुभव रहा? प्रार्थना जैसे स्कूल की टाइमिंग होती है 8:30 बजे पहुंच जाते हैं और प्रार्थना की घंटी लगती है और अभी प्रार्थना सभा में शामिल होने लगते हैं। लाइन लगवाते हैं, ये भी एक अनुभव है कि लाइन लगवाना और किसको थॉट बोलना है, इस तरह से अनुभव होता है। जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है और आप बच्चे भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि उनको भी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हेडिंग जैसे है विद्यालय कक्षा उपस्थिति। प्रेयर के बाद इंटर्नशिप का एक आपका कार्य भी है कि जो भी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका है वो अटेंडेंस रजिस्टर के साथ उपस्थित होता है और विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करता है। तो कक्षा के दौरान मेरा अनुभव, जो भी आपका अनुभव रहा है, प्रेयर के बाद क्लास रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर में आपने अंकित किया, छात्रों का नाम अंकित किया कि नहीं, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आए, रोज़ के कौन बच्चे आते हैं, इसको भी बारे में आप इसमें उपस्थिति दर्ज करते हैं। विद्यालय की पाठचर्या का निर्माण। विद्यालय संगठन करते समय संगठन के अंतर्गत पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। यह निर्माण समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, स्वाभाविक है। पाठ्यक्रम के साथ साथ में से जैसे इसमें हेडिंग पड़ी है पाठ सहगामी क्रियाओं का निर्माण। हर हेडिंग को ध्यान में रखते हुए आप इंटर्नशिप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कंसल्टेशन की फाइल ऐसे बना सकते हैं। भौतिक संसाधनों का संगठन। तो विद्यालय में भौतिक संसाधन, भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, छात्रावास आदि की व्यवस्था की योजना का निर्माण करना। नेक्स्ट हेडिंग है जैसे टेस्ट प्रोग्राम। तो टेस्ट प्रोग्राम में आप 4 महीने के इंटर्नशिप में 4 बार आपको टेस्ट लेना होता है। हर महीने में एक टेस्ट लेना अनिवार्य है, जिससे बच्चों की मूल्यांकन कर सकेंगे कौन बच्चे छात्र कमज़ोर हैं, कौन से अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टेस्ट में मेरी सहभागिता। यह नंबरों को रिकॉर्ड कार्ड में जोड़ा जाता है। टेस्ट में आपका अनुभव क्या रहा उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फीस डे का अनुभव। फीस डे यानी कि विद्यालय में इंटर्नशिप के दौरान पता चला कि फ़ीस भी जैसे जमा होती है, तो फीस कब से कब तक जमा होती है? 10 से 30 तक फीस जो होता है, फीस उसी दिन के दौरान जमा की जाती है। 30 के बाद यदि कोई फीस जमा करता है तो उसके साथ फीस फाइन के साथ जमा करनी पड़ती है। जो आपको फीस डे का अनुभव रहा है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे छात्र की फ़ीस जमा करते हैं, आदेश दिया गया और उसमें अधिकतर छात्र में फ़ीस का एक निश्चित समय पर जमा कर देते हैं, ये तो होता ही। कुछ बच्चे जैसे मजबूरी बस रह जाते हैं तो वो धीरे से अपनी फ़ीस जमा करते हैं और वैसे भी फ़ीस टाइम से जमा कर देनी चाहिए। अंत में निष्कर्ष जरूर लिख दें। विद्यालय में बच्चों या विद्यालय की पृष्ठभूमि वातावरण का अनुभव, विद्यालय के यह अनुभव जरूर लिखें ताकि पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपने इंटर्नशिप के दौरान जो भी कार्य किया है और जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, अर्जित किया है, उसके बारे में निष्कर्ष में पता चलता है कि आपने हाँ वाकई में सहयोग किया है या आप इंटर्नशिप पे गए थे कि नहीं। तो इस तरह से आप इंटर्नशिप का काम कर सकते हैं। लास्ट में शैक्षिक महत्व जरूर लिखें। शैक्षिक महत्व गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनके छात्रों के कार्य किए गए हैं। इसके विद्यालय पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्य शैक्षिक क्षमता को बढ़ाना है। इंटर्नशिप के दौरान शिक्षण कार्य को प्रभावकारी बनाना इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य है। इससे शैक्षिक स्तर की शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, शिक्षा की वास्तविकरण को पहचानना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आज आपके लिए रिफ्लेक्शन एंड कंसल्टेशन ऑफ इंटर्नशिप के लेके आया हूँ, जिसके बारे में जो आपका बीएड में 16 हफ्ते की इंटर्नशिप होती है उसी की एक फ़ाइल बनती है, रिफ्लेक्शन एंड कंसल्टेशन इन इंटर्नशिप। तो उसके बारे में सबसे पहले हम आपको इंडेक्स बता दें। इंडेक्स में आपका क्या क्या चीज़ें बनती है। तो इंडेक्स में सबसे पहले जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ये मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कंसल्टेशन ऑफ इंटर्नशिप, विद्यालय का नाम, पता, इस तरह से आप ये चीज़ें बनाएंगे। उसके बाद फिर विद्यालय के प्रबंधक का नाम, विद्यालय में इंटर्नशिप करते समय अनुभव,
और विद्यालय का समय चक्र और धीरे धीरे ऐसे आप बनाते जाएंगे। जो जो चीज़ें हैं इसमें इंडेक्स में आपको दिखाना होता है। ध्यान से देखते जाएं। शैक्षिक महत्व तक बनता है। शैक्षिक महत्व जहाँ आ जाएगा वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले आपका आता है मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का हिंदी में अर्थ होता है प्रतिबिंब अर्थात परछाई या प्रतिछाया। प्रतिबिंब के अंतर्गत व्यक्ति पानी या शीशे में दिखाई देने वाली छाया है तथा उसे उस छाया का प्रतिबिंब कहा जाता है। इस प्रतिबिंब को सीधे तौर पर कह सकते हैं कि परछाई के सामने पीछे पीछे चलने वाला। प्रतिबिंब के अंतर्गत व्यक्ति का वह वास्तविक चेहरा नजर आता है जो व्यक्तित्व का रूप होता है। रिफ्लेक्शन प्राय विद्यालय का वह आईना होता है जिसमें बालक का वास्तविक भविष्य का निर्माण होता है। प्रतिबिंब में प्राय हमेशा व्यक्ति की ओर आकृति दिखाई देती है जिसे वास्तविक दृष्टि की झलक को दर्शाता है या प्रतिबिंब कहलाता है। जिस विद्यालय में आप रिफ्लेक्शन एंड कंसिडरेशन की इंटर्नशिप करेंगे उसमें उसके बारे में आपको लिखना होता है। जैसे ये न्यू जीनियस मॉन्टेसरी जूनियर हाई स्कूल में यानी कि 24 दिसंबर से आपने शुरू किया। 24 दिसंबर से 4 महीने में 24 अप्रैल तक इस इंटर्नशिप हुई आपकी। और वहाँ के विद्यालय प्रबंधक का नाम, वहाँ के प्रिंसिपल का नाम, वहाँ के कहाँ पे ये स्थित है उसका नाम लिखेंगे। विद्यालय में जो भी आपको अनुभव प्राप्त हुआ उसका करेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। जो भी आपका अनुभव वहाँ पे हुआ है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जो भी आपका अनुभव है और जो भी आपके जीवन में परिवर्तन आया है इंटर्नशिप के दौरान उसके बारे में भी आप 4 महीने के दौरान आपने जो भी सीखा है उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। विद्यालय का नाम, विद्यालय का पता, विद्यालय की स्थापना कब हुई, विद्यालय के प्रबंधक का नाम, ये आपको इसमें लिखना हो। विद्यालय की पृष्ठभूमि, विद्यालय कब स्थापित हुआ है और इसके कौन कौन सदस्य हैं, कौन सहयोगी हैं, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ऐसे आप पूरा कर सकते हैं। किसने आपकी विद्यालय में सहायता की है और किसके सहयोग से विद्यालय चल रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए आप हेडिंग देख रहे होंगे विद्यालय में इंटर्नशिप करते समय अनुभव। अब जैसे न्यू जीनियस में इंटर्नशिप आपने किया, आपने 4 महीने में आपने इंटर्नशिप किया तो बहुत से कुछ सुधार आपने किया होगा और बहुत सी समस्याएं होंगी और समस्या का आपने समाधान कैसे किया उसके बारे में भी आप, जैसे कि आपको पता है कि बीएड की इंटर्नशिप, बीएड में 4th सेमेस्टर में 4 महीने की आपको इंटर्नशिप होती है और उसी के पाठ्यक्रम के दौरान ही आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिला है। छात्रों की इच्छाओं रुचियों को जानकर उनके अनुसार उन्हें पढ़ाया जाना बहुत ही उचित होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी छात्र के किसी विषय को पढ़ाने में रुचि लेते हैं, अगर अक्सर बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके विषय के अनुसार पढ़ाना, जिस विद्यालय में पढ़ाए जाते हैं वहाँ का आपको समय चक्र यानी कि टाइम टेबल पता होना चाहिए और वहाँ के अनुसार अपना टाइम टेबल भी निर्धारित होना चाहिए कि कभी भी एक साथ 2 क्लास नहीं लेना चाहिए। तो उसी अनुसार से बच्चों के इंटरेस्ट के अनुसार आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना होता है। विद्यालय का पाठ्यक्रम बहुत सरल होना चाहिए। पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि पूर्वक होना चाहिए। विद्यालय में प्रार्थना सभा का अनुभव कैसा रहा आपका? जैसे घंटे बजने में विद्यालय में प्रार्थना करने के लिए बच्चे एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार इंटर्नशिप के दौरान स्कूल की प्रार्थना सभा में शामिल। प्रार्थना के दौरान क्या अनुभव रहा? प्रार्थना जैसे स्कूल की टाइमिंग होती है 8:30 बजे पहुंच जाते हैं और प्रार्थना की घंटी लगती है और अभी प्रार्थना सभा में शामिल होने लगते हैं। लाइन लगवाते हैं, ये भी एक अनुभव है कि लाइन लगवाना और किसको थॉट बोलना है, इस तरह से अनुभव होता है। जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होता है और आप बच्चे भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि उनको भी अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। नेक्स्ट हेडिंग जैसे है विद्यालय कक्षा उपस्थिति।
प्रेयर के बाद इंटर्नशिप का एक आपका कार्य भी है कि जो भी कक्षा अध्यापक या अध्यापिका है वो अटेंडेंस रजिस्टर के साथ उपस्थित होता है और विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज कर। तो कक्षा के दौरान मेरा अनुभव, जो भी आपका अनुभव रहा है, प्रेयर के बाद क्लास रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर में आपने अंकित किया, छात्रों का नाम अंकित किया कि नहीं, कितने बच्चे आए, कितने बच्चे नहीं आए, रोज़ कौन बच्चे आते हैं, इसको भी बारे में आप इसमें उपस्थिति दर्ज करते हैं। विद्यालय की पाठचर्या का निर्माण। विद्यालय संगठन करते समय संगठन के अंतर्गत पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। यह निर्माण समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, स्वाभाविक है। पाठ्यक्रम के साथ साथ जैसे इसमें हेडिंग पड़ी है, पाठ सहगामी क्रियाओं का निर्माण। हर हेडिंग को ध्यान में रखते हुए आप इंटर्नशिप ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कंसंट्रेशन की फाइल ऐसे बना सकते हैं। भौतिक संसाधनों का संगठन। तो विद्यालय में भौतिक संसाधन, भवन, फर्नीचर, पुस्तकालय, छात्रावास आदि की व्यवस्था की योजना का निर्माण करना। नेक्स्ट हेडिंग है जैसे टेस्ट प्रोग्राम। तो टेस्ट प्रोग्राम में आप 4 महीने के इंटर्नशिप में 4 बार आपको टेस्ट लेना होता है। हर महीने में एक टेस्ट लेना अनिवार्य है, जिससे बच्चों की मूल्यांकन कर सकेंगे कौन बच्चे छात्र कमज़ोर हैं, कौन से अच्छे बच्चे हैं। नेक्स्ट हेडिंग है टेस्ट में मेरी सहभागिता। यह नंबरों को रिकॉर्ड कार्ड में जोड़ा जाता है। टेस्ट में आपका अनुभव क्या रहा उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। फीस डे का अनुभव। फीस डे यानी कि विद्यालय में इंटर्नशिप के दौरान पता चला कि फ़ीस भी जैसे जमा होती है, तो फीस कब से कब तक जमा होती है, 10 से 30 तक फीस जो होता है, फीस उसी दिन के दौरान जमा की जाती है। 30 के बाद यदि कोई फ़ीस जमा करता है तो उसके साथ फीस फ़ाइन के साथ जमा करनी पड़ती है। जो आपको फीस डे का अनुभव रहा है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे छात्र की फ़ीस जमा करते हैं, आदेश दिया गया और अधिकतर छात्रों में फ़ीस का एक निश्चित समय पर जमा कर देते हैं, ये तो होता ही। कुछ बच्चे जैसे मजबूरीवश रह जाते हैं तो वो धीरे से अपनी फ़ीस जमा करते हैं और वैसे भी फ़ीस टाइम से जमा कर देनी चाहिए। अंत में निष्कर्ष जरूर लिख दें। विद्यालय बच्चों और विद्यालय की पृष्ठभूमि वातावरण का अनुभव, विद्यालय के यह अनुभव जरूर लिखें ताकि पता चलता है, इससे पता चलता है कि आपने इंटर्नशिप के दौरान जो भी कार्य किया है और जो भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, अर्जित किया है, उसके बारे में निष्कर्ष में पता चलता है कि आपने हाँ वाकई में सहयोग किया है या आप इंटर्नशिप पे गए थे कि नहीं। तो इस तरह से आप इंटर्नशिप का काम कर सकते हैं। लास्ट में शैक्षिक महत्व जरूर लिखें। शैक्षिक महत्व गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उनके छात्रों के कार्य किए गए हैं। इसके विद्यालय पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्य शैक्षिक क्षमता को बढ़ाना है। इंटर्नशिप के दौरान शिक्षण कार्य को प्रभावकारी बनाना इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य है। इससे शैक्षिक स्तर की शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, शिक्षा की वास्तविकरण को पहचानना चाहिए। Young ones, but we live for it, we die for it, we